यूपी के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में बुधवार को कई दिल दहला देने वाली बातें सामने आई। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक सौरभ का कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे और वो वहीं पर सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे के बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान भी उसी बेड पर सोई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। दोनों उसे रास्ते से हटाकर साथ रहना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पिछले साल नवंबर के महीने में कई जगह जाकर रेकी की, गांव-गांव जाकर पता लगाया कि जानवरों के मरने के बाद उन्हें कैसे दबाया जाता है ताकि हत्या करने के बाद सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को पता भी न चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहां अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाईं, क्योंकि बिना डॉक्टर की पर्ची के नींद की दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर की पर्चे पर खुद लिखा। वो प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद और नशे की गोलियां खरीद ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया और उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की और बाकी नशीली दवाइयां मिला दी और इसे खाने के बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद हाथ और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वही डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, लेकिन ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे और 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से एक ड्रम खरीदा और पॉली बैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल घर गया, सिर और हाथ लेकर आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट घोलकर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाकर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से कर दी थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहाँ आता था तो वो साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर से मिलने लगती थी। इस बार साहिल 2 साल बाद लंदन से मेरठ आया था। अब मुस्कान के पिता ने कहा कि बेटी को फांसी होनी चाहिए।
मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। सौरभ हमेशा मुस्कान को सपोर्ट करता था। मां ने यह भी कहा कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा था कि मुस्कान को हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया। आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। वहीं मुस्कान की मां ने यह भी बताया कि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पर रह रही थी। जब से शादी हुई थी तब से ऐसे ही अलग अलग रहते थे दोनों। मुस्कान की ससुराल में भी नहीं बनी, 1 साल ससुराल में रही। फिर मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई ये तो वो दोनों ही जानते होंगे। हमें ये पता है कि सौरभ उससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही हमारी बदतमीज थी। मुस्कान की मां ने यह भी कहा कि सौरभ जब लंदन में थे तब मैंने कहा था कि मुस्कान कमजोर हो गई है, उसका वजन काफी कम हो गया है। हमें नहीं पता था कि बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा था। मुस्कान का 10 किलो वजन कम हो गया था। सौरभ के बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू का भी रो रो कर बुरा हाल था। राहुल ने बताया कि सौरभ का अपनी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था। करीब 2 साल पहले भी विवाद हुआ था और उस समय तलाक के कागजात तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में साथ रहने पर समझौता हो गया था। अगर उस समय तलाक हो गया होता तो आज मेरे भाई की हत्या नहीं होती और हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। वहीं कॉलोनी के लोगों ने किसी तरह राहुल को संभाला। लोगों के दिलों में भी मुस्कान और साहिल के प्रति आक्रोश साफ साफ देखने को मिला। कॉलोनी में भी मुस्कान और साहिल के प्यार के चर्चे रहे हैं। आरोपी मुस्कान की मां ने आगे ये बताया कि सौरभ एक अच्छा इंसान था। हम न्याय की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी की सजा दी जाए। हस्बैंड से एग्रीड जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। सुनिए मृतक सौरभ राजपूत की मां ने क्या कहा। भैया हमारा सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने। और करेंगे मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे और इनको फांसी होगी 5 को। और छठा वो लड़का, मोबाइल लेके आया, वो तो छठा वो लड़का। और जो आपकी नातिन पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। गुड़िया बता रही थी कि पापा को ड्रम में रखा, पापा को ड्रम में रख रखा।
उसने भी तो कुछ देखा होगा जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से उसके 15 टुकड़े किए। शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ, पैर के पंजे अलग अलग मिले। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के संबंधों में एक बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अमर उजाला संवाददाता ने पड़ोसी महिला से जब बात की तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही मुस्कान का नाम जानने लगे थे। जब पति नहीं होता था तो साहिल उसके घर कई बार आता था, लेकिन जब पति होता था तो वो उसके घर नहीं जाता था। महिला के मुताबिक मुस्कान के घर पर दिन में खाना ऑर्डर करने के लिए 6 बार डिलीवरी बॉय आते थे। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। साहिल के कमरे के दीवारों पर ऐसी कई पेंटिंग्स भी मिली हैं जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों, काला जादू में रुचि रखने की आशंका जताई जा रही है। एक पेंटिंग में एलियन का चेहरा और काले पेन से डॉट्स बने हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई गई है। यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी तो वकीलों ने आरोपियों की धुनाई कर डाली। बताया यह गया है कि पुलिस जिस वक्त कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को अदालत से बाहर लेकर जा रही थी, उस दौरान वकीलों के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान हाथापाई में वकीलों ने साहिल के कपड़े खींचे और खूब थप्पड़ बरसाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।